क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सैलरी में कोई इंसान कर्ज में डूब जाता है और कोई करोड़पति बन जाता है? क्यों कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद भी सब कुछ खो बैठते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण निवेश से चुपचाप अमीर बन जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, फिर भी चैन की नींद नहीं सोते, और कुछ लोग बहुत कम में भी मुस्कुरा कर जीते हैं? कि पैसा केवल रुपए पैसे का खेल नहीं है, ये दिमाग, इमोशन और फैसलों का खेल है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे समझना एक विज्ञान है। और ये विज्ञान नहीं सिखाता स्कूल, कॉलेज या कोई एमबीए। ये सिखाता है अनुभव, धैर्य और मनोविज्ञान। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को झकझोर देगी। आपके पैसों से नहीं, आपकी सोच से अमीरी का रास्ता दिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो हर इंसान की जिंदगी में बार बार आता है। पैसे की अहमियत क्या है? क्या पैसा सिर्फ एक नंबर है? क्या वो सिर्फ बिल भरने का जरिया है, या फिर वो हमारे डर, हमारी इच्छाओं, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन की दिशा को चुपचाप चलाने वाली एक अदृश्य ताकत है? दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई नौकरी करके, कोई बिजनेस करके, कोई शेयर बाजार में, तो कोई लॉटरी खरीद कर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौर में जीतता कौन है? क्या वो जो करोड़ों कमाता है, या वो जो लाखों कमाकर भी चैन की नींद सोता है? अब जरा एक कहानी सुनिए। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत मेहनती था, हर दिन 12 घंटे काम करता, पैसे बचाता, निवेश करता। श्याम ज्यादा फुर्तीला नहीं था, लेकिन वो जिंदगी को समझने की कोशिश करता। वो पूछता, राम, तू इतना कमा रहा है, लेकिन जी कब रहा है? राम कहता, अभी मेहनत कर रहा हूं, बुढ़ापे में आराम करूंगा। 20 साल बीते। राम के पास पैसा था, बट वो बीमार था, रिश्तों से कट चुका था, नींद गायब थी। श्याम, उसके पास करोड़ों नहीं थे, लेकिन उसके पास हर दिन था, खुश रहने का, जीने का, सोचने का। यहीं से शुरू होती है पैसे की असली कहानी। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी स्कीम में निवेश करना है। ये किताब हमें सिखाती है पैसे के साथ रिश्ता कैसे बनाना है, क्योंकि पैसा एक इंसान को तबाही में भी ले जा सकता है, और वही पैसा किसी को आजादी भी दे सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पैसे को कैसे सोचते हैं। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो करोड़ों कमा चुके लेकिन आज भी असुरक्षित हैं, और कुछ लोग हैं जो सीमित कमाई में भी संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को पार्टनर बनाया है, मालिक नहीं। जैसे जैसे आप इस किताब की गहराई में उतरेंगे, आपको पता चलेगा कि पैसा कमाने की कहानी गणित की नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की कहानी है। क्यों लोग लॉटरी जीतकर भी दिवालिया हो जाते हैं? क्यों अमीर लोग भी कभी कभी लालच में सब कुछ खो देते हैं? क्यों कुछ लोग छोटी सैलरी में भी करोड़पति बन जाते हैं? ये सब सवाल और इनके पीछे छुपे इंसानी इमोशन इस किताब के हर चैप्टर में खुलते जाते हैं, जैसे परतें छिलती है एक प्याज की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसा आपको आजादी देता है या गुलामी? ये सवाल तभी समझ आता है जब आप पैसा कमाना बंद कर दें और पैसे को समझना शुरू करें। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो आपको गरीब बना सकती है या फिर आजाद। ये कहानी उन करोड़ों लोगों की है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि पैसा बैंक बैलेंस से ज्यादा एक माइंडसेट है। वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान। चैप्टर 1, नो वन्स क्रेजी, कोई पागल नहीं होता। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, राहुल और मोहित। राहुल गरीब घर से था, उसका हर फैसला पैसे की तंगी से बना था। मोहित अमीर घर से था, उसके लिए पैसा सिर्फ एक साधन था, डर नहीं। एक ही शेयर में दोनों ने पैसा लगाया। जब मार्केट गिरा, राहुल डर गया और बेच दिया। मोहित ने कहा, रुको, ये तो मौका है खरीदने का। राहुल बोला, तू नहीं समझेगा, मैंने गरीबी देखी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सबका अनुभव अलग होता है, इसलिए उनका नजरिया भी अलग होता है। कोई पागल नहीं है, वो बस अपनी कहानी का नतीजा है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और रिस्क कहते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर सबसे पहले आए? अगर वो किसी और स्कूल में होते, शायद आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता। दूसरी तरफ एक और होशियार लड़का था, केंट। उसी टाइम, उसी उम्र, लेकिन थोड़ी सी गलती से उसका सब कुछ डूब गया। कहानी ये बताती है कि सफलता में किस्मत और रिस्क दोनों होते हैं, और हमें खुद को हमेशा विनम्र बनाए रखना चाहिए। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी काफी नहीं होता। राकेश नाम का एक आदमी था, करोड़ों कमा चुका था, लेकिन फिर भी उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की,
बस और ज्यादा कमाने के लिए। पकड़ा गया, जेल गया, सब खो दिया। वहीं एक बुजुर्ग साधु मिला जिसके पास एक साइकिल और छोटा सा घर था। उससे किसी ने पूछा, क्या आप खुश हैं? उसने कहा, हाँ, मेरे पास जो है वो काफी है। असली अमीरी तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि अब काफी है। सन चैप्टर 4 कंपाउंडिंग मैजिक जादू है चक्रवृद्धि का। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे की 95% दौलत उन्होंने 60 की उम्र के बाद बनाई? उनकी ताकत थी धैर्य। उन्होंने एक पेड़ लगाया और सालों तक इंतजार किया जब तक वो पेड़ फल देने न लगे। यही है चक्रवृद्धि का कमाल। पैसा वक्त के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है अगर आप उसे टाइम दें। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना आसान है, अमीर रहना मुश्किल। अमीर बनने के लिए चाहिए जोश, रिस्क, आत्मविश्वास। अमीर बने रहने के लिए चाहिए डर, सावधानी, नम्रता। कहानी, नीरज ने स्टार्टअप से करोड़ों कमाए, लेकिन सब बिटकॉइन में लगा दिया। बाजार गिरा और सब चला गया। उसका दोस्त अजय था जिसने सिंपल म्यूचुअल फंड में निवेश किया। वक्त के साथ पैसा बढ़ता गया। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है उसे बनाए रखना। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। टेल्स, असामान्य सफलताएं ही जीतती हैं। 10 में से 9 बार आप हार सकते हैं, लेकिन एक जीत आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे अमेज़न ने 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, 90 फेल हो गए, लेकिन सिर्फ एक अमेज़न वेब सर्विसेज ने अरबों का मुनाफा कराया। सीख, हर बार जीतना जरूरी नहीं, बस एक बड़ी जीत काफी है। चैप्टर 7 फ्रीडम इज द हाईएस्ट डिविडेंड। आजादी ही सबसे बड़ी दौलत है। रीना एक अच्छी कंपनी में काम करती थी, अच्छी सैलरी, गाड़ी, घर, लेकिन हमेशा तनाव में रहती। छुट्टी नहीं, समय नहीं। वही उसका पुराना दोस्त था जो फ्रीलांसिंग करता था, कम कमाता था, लेकिन हर दिन अपने टाइम का मालिक था। पैसा अगर आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं दे पा रहा तो वो दौलत अधूरी है। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। महंगी चीजें देखकर लोग आपको नहीं, उस चीज को देखते हैं। एक आदमी महंगी कार में आता है, लोग कहते हैं क्या गाड़ी है। कोई नहीं कहता क्या आदमी है। हम समझते हैं कि महंगी चीजें हमें इज्जत दिलाएंगी, लेकिन हकीकत यह है लोग आपकी चीजों से खुद को जोड़ते हैं, आपको नहीं। चैप्टर 9 सेव मनी विदाउट अ रीजन। बचत करो बिना वजह के। बचपन में दादी कहती थी, बेटा पैसा रखो, वक्त कभी भी पलट सकता है। यही सच्चाई है। हर बार बचत का कोई कारण नहीं होता, वो एक कुशन है जो आपके सपनों को गिरने से पहले बचाता है। चैप्टर 10 You're not alone। तुम अकेले नहीं हो। लोग अक्सर सोचते हैं मैं सबसे पीछे हूं, सब मुझसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आप देखते हो वो हकीकत नहीं, सिर्फ हाइलाइट्स है। हर किसी की लड़ाई अलग है, तकलीफें अलग है। तुलना बंद करो, अपनी रफ्तार से चलो। अंतिम सीख, कंक्लूजन, पैसा एक नंबर का खेल नहीं है, ये एक मन का खेल है। आपकी भावनाएं, आपकी आदतें, आपका धैर्य यही तय करता है कि आप अमीर बनोगे या सिर्फ दिखावा करोगे। पैसा समझने के लिए जरूरी है संयम, धैर्य, संतोष और थोड़ा सा डर। तो दोस्तों, अब जब आपने इस यात्रा को पूरा कर लिया है तो एक पल ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन से एक सवाल पूछिए, मैं पैसे के साथ अपना रिश्ता कैसा बनाना चाहता हूं? क्योंकि आपने अब जान लिया है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, यह समझने की चीज है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें आपकी भावनाएं, आपका धैर्य, आपका डर, आपकी इच्छाएं सब शामिल हैं। आपने ये जाना कि हर किसी का अनुभव पैसा लेकर अलग होता है, इसीलिए कोई भी सोच गलत नहीं होती। किस्मत और रिस्क दोनों जिंदगी में एक साथ चलते हैं। काफी कभी माप से नहीं, मन से तय होता है। कंपाउंडिंग धैर्य का इनाम है। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों में फर्क है। एक ही सही फैसला 10 गलतियों को छुपा सकता है। सबसे बड़ी दौलत आजादी है, और पैसा तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी जिंदगी में सुकून नहीं लाता। आपने जाना कि महंगी कार, बड़ा बंगला या ब्रांडेड कपड़े इज्जत की गारंटी नहीं है। लोग आपके पास देखेंगे लेकिन आपकी गहराई नहीं समझेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप पैसों को दिखावे का हथियार नहीं, आजादी का साधन बनाएं। अब वक्त है सोचने का, आप अपने लिए कैसी जिंदगी चाहते हैं? ऐसी जिसमें आप और पैसा एक दूसरे से डरते रहें, या ऐसी जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझें, साथ चले? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाता है कि पैसा तब तक आपका दोस्त नहीं बन सकता जब तक आप उसे जिम्मेदारी, समझदारी और सादगी से न देखें। सिर्फ ज्यादा कमाने की चाह आपको कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन सही सोच, सही फैसले और संतोष आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे, सुकून, आत्मनिर्भरता और आजादी की तरफ।
अब जब आप इस कहानी से बाहर आ रहे हैं तो यह किताब आपके मन में एक बीज छोड़ गई है, सोच का, बदलाव का और असली अमीरी का। अगर यह बीज आपने सहेजा तो यकीन मानिए आप वो इंसान बनेंगे जो पैसा कमाएगा नहीं, पैसे को समझेगा। और तब आपके पास सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होगा, जिंदगी का संतुलन भी होगा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे सिर्फ शेयर मत कीजिए, इसी एक इंसान को जरूर सुनाइए जो आज भी पैसों से डरता है, उलझा है, थका हुआ है। शायद ये कहानी उसकी सोच बदल दे जैसे इसने आपकी बदली। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की नहीं, समझ की कहानी।